हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको कराने वाली हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टन स्टेट, सिर्फ ओनली मोल्टन स्टेट। एक्वा सॉल्यूशन में क्या था बेटा, देखो मोल्टन स्टेट में क्या था आपका, सिर्फ Na और Cl। इस किसमें ब्रेक डाउन हो गए, Na+ और Cl- में। ये था आपका मोल्टन स्टेट कि दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ अकेले इसी के ही आंश है। अब जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है बेटा आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो है ही। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसके साथ में वाटर मोलिक्यूल भी है। जो आंश हो गए आपके वाटर के भी हो गए H+ और OH-, ये भी आपके इसके अंदर क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। तो आपके इलेक्ट्रोलाइट के भी आंश और प्लस आपका जो सोलवेंट है उसके भी आंश इसके अंदर हो गए। अब देखो बेटा कैथोड पर कौन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, H+ भी है आपका, H+ भी है आपका और OH नेगेटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है और Na+ भी है। अब देखो ये डिपेंड करता है उसके डिस्चार्ज पर। अब डिस्चार्ज क्या है, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल डिस्चार्ज पर। अब ये पोटेंशियल डिस्चार्ज क्या है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम प्रोफेशनल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब आप किसको पहले क्या करोगे, कैथोड पे भेजोगे, एनोड पर भेजोगे। तो देखो बेटा जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ये क्या है, क्या क्या में है ये, द एक्चुअल पोटेंशियल रिक्वायर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एन आयन। कोई भी जो आपका आंश है उसे डिस्चार्ज होने के लिए, मतलब कि न्यूट्रलाइज होने के लिए जितना उसे पोटेंशियल चाहिए वो इसका क्या होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। ठीक है बेटा, जैसे H है, H+ को H2 में जाने के लिए उसे जितना पोटेंशियल चाहिए वो ही क्या होगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। ठीक है बेटा, अब देखो इस उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्लियर बात। अब देखो जैसे H+ है, अगर जो H+ है, H+ किस पे जाएगा, H+। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्लस है तो एक नेगेटिव लेकर किस में पहुंच जाएगा, H में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसका पोटेंशियल है वो ही क्या होगा बेटा, डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। क्लियर बात। अब देखो जो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, अब जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, जिस भी में आयन की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, जो एनर्जी है न्यूट्रलाइज होने की, वो इतनी ही जल्दी कैथोड और एनोड पर आएगा। ठीक, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट में एक वाटर के आयंस होंगे और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होंगे, दोनों में से जिसके आयंस की जैसे Na+ और H+ है, इन दोनों में से प्लस प्लस वालों में से जिसकी न्यूट्रलाइज होने की एनर्जी, जो आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल एनर्जी है, जो जिसकी सबसे कम होगी वही किस पर जाएगा, प्लस चार्ज है तो किस पर जाएगा, वही क्या कैथोड पे जाएगा और नेगेटिव एनोड पर जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। क्लियर। और तो अब जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, जो डिस्चार्ज थ्योरी है, उसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसके अकॉर्डिंग जो एक्वा सॉल्यूशन है कैथोड और एनोड पर कैसे लेकर जाते हैं, जिसकी एनर्जी कम, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम, वो ही क्या जाएगा, कैथोड और एनोड पर जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी सीरीज है, लास्ट में इसकी बहुत अच्छी आपको ट्रिक भी सिखाऊंगी, जिससे कि आप देखते ही एक सेकंड लगेगी कि आपका कैथोड पे जाएगा या एनोड पे। वो लास्ट पे बताऊंगी, सारा समझाने के बाद फिर वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो, अब 4 मेटल और आयंस, अब देखो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका, उसकी डिस्चार्ज होने की पोटेंशियल जो है वो इतनी ही आपकी कम होगी, उसकी टेंडेंसी इतनी ही कम होगी। इसका मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, वो सबसे बाद में जाएगा कैथोड या एनोड पर, उसका नंबर बाद में आएगा। इसका मतलब ये हाई है जो रिएक्टिव वाली है। ठीक है, जो आपकी जिनकी वैल्यू कम है, जो लेस रिएक्टिव है, जो लेस रिएक्टिव है वही कैथोड या एनोड पर जाएगी। ठीक है। अब देखो टेंडेंसी फॉर द मेटल आयन टू बी प्रोफेशनली डिस्चार्ज एट कैथोड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1 आपके रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मीन्स जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी टेंडेंसी न्यूट्रलाइज होने की इतनी ही कम होगी। इसका मतलब वो आयन फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रीफर करेगा। ठीक है। अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, हम क्या कहते हैं, दिस थ्योरी स्टेट दैट इज मोर देन टाइप ऑफ आयंस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ए
पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। अब देखो अलग अलग तरह के आंसर है आपके, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन उनमें से कौन से न्यूट्रलाइज होगा, जिसकी एनर्जी लो होगी वही कैथोड या एनोड पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब देखो, सो ऑन मूविंग डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अप टू डाउन जाते हैं, द टेंडेंसी टू गेट प्रोफेशनल डिस्चार्ज बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज। अप टू डाउन जाने पर पोटेंशियल, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बेटा वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होती है तो उसकी ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो क्या होगी, कि न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर कौन कौन इफेक्ट डालता है, जो आपका ये डिस्चार्ज है कैथोड और एनोड पे जाना है नहीं जाना है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस पर, इस पर कौन डिपेंड करता है। एक तो है आपका क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर क्या है। ठीक। अब देखो बेटा, जैसे जो इलेक्ट्रोड्स है, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है। ठीक बेटा, यहाँ इलेक्ट्रोड्स आएगा कि जैसे कि दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक तो होता है क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे कि आप प्लेटिनम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट यूज कर लेते हैं। और एक होते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर का यूज कर लिया, इम्प्योर इलेक्ट्रोड कॉपर ले लिया, प्योर कॉपर ले लिया, तो उसमें एक कैथोड एज ए बिहेव करेगा, एक एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा जो एक्टिव मतलब कि जो किससे बने हुए हैं, आपकी जो आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, वे इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके रिलेटिव इलेक्ट्रोड्स या एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्लियर। जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम, वो सिल्वर है, इनके इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं ना हम, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था, तो इसी तरह इनके यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर हो गया, निकिल हो गया, एजी हो गया। ठीक, इस तरह के इसके एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हो गया इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड भी होते हैं बेटा जो आपके जो ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो इसमें क्या नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वे क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे अब मैंने आपको समझाया था ना, एसएचजी समझाया था, उसमें क्या लिया था एसएचजी में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट यूज किया, वो प्लेटिनम यूज किया था ना, तो क्यों किया था, सिर्फ इसलिए कि उसे सरफेस एरिया मिल जाए, उस सरफेस पर ऑक्सीडेशन हो सके और रिडक्शन हो सके। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, ये रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ ये सरफेस देते हैं, किसके लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए और रिडक्शन होने के लिए, जो कि जो कंडक्टेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो क्या एग्जाम्पल होते हैं, एक तो प्लेटिनम हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसी का, ग्रेफाइट। तो क्लियर बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है। जो रिलेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ये तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं सिर्फ ओनली वे क्या करते हैं, सरफेस देते हैं फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, वे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में बेटा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर। फिर आगे है आपका पॉइंट फिजिकल स्टेट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स तो हो गया कि क्या इफेक्ट डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, क्या नहीं, इसका भी आगे रिएक्शन भी करके दिखा दूँ मैं आपको बेटा। फिर है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में क्या है बेटा, देखो मोल्टन स्टेट थी तो सिर्फ उसमें कौन से आयंस थे, Na और Cl, ये दो ही तो आयंस थे, Cl नेगेटिव। और इसमें जो आपके एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में कौन आ जाता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है आपका कंसंट्रेट है, दो हो रही, एक कंसंट्रेट और एक डाइल्यूट। कंसंट्रेट का मतलब है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा हो। ठीक, कंसंट्रेट अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें आपका H2 Cl2 और NaOH बनेगा। ठीक, जो आपको मिलेगा उसमें ये एक कैथोड पे मिलेगा और एक एनोड पे मिलेगा, और ये आपको क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाएगा। और एक्वस एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर क्या हो, ज़्यादा हो, इसका मतलब OH मॉलिक्यूल क्या हो, ज़्यादा हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, किसके कंपैरिजन में, आपके इलेक्ट्रोलाइट के। तो इसलिए अगर आप डाइल्यूट लोगे इसी रिएक्शन में Cl2 की जगह बस आपको क्या मिलेगा, O2 मिल जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। ठीक है बेटा।
अब देखो, अब हम जैसे कि ये रिएक्शन कराते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgBr, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा, कौन सा एनोड पर जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। अब देखो वो करेंगे हम इस सीरीज के अकॉर्डिंग। अब देखो जैसे ये सीरीज है आपकी, ठीक, इस सीरीज में जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका, ये क्या है, जो एनर्जी एन की घटती हुई है। देखो लिथियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब जो मोर रिएक्टिव है वे सबसे लास्ट में जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता, वे क्या रह जाते हैं, सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं। कैथोड और एनोड पर वो जाएगा जो लेस रिएक्टिव होगा, जिसकी एनर्जी पोटेंशियल क्या हो, कम हो। जैसे कि कोई भी रिएक्शन ले लिया आपने, हाइड्रोजन के साथ है और उसमें आपका क्या भी है, कॉपर भी है। जो हाइड्रोजन है उससे कम कौन है, कॉपर। तो इसका मतलब जो कॉपर जाए, इन दोनों में से कौन जाएगा, कॉपर। क्लियर बेटा, कौन जाएगा, कॉपर। तो जिसकी एनर्जी कम होगी वही आपका इलेक्ट्रोड पर जाएगा, और जो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी दोनों में से, प्लस वालों में से, वे आंसर किस में रह जाएंगे, आपका जो सॉल्यूशन है उसी में रह जाएगा। ठीक है, फिर है ये एनायन। एनायन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा SO4, फिर NO3, फिर OH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब अगर ये है और ये भी है, इन दोनों में से कौन जाएगा, इलेक्ट्रोड पर, I नेगेटिव। जो Br है किस में रह जाएगा, सॉल्यूशन में। ऐसे Cl है और Br है, Br क्या जाएगा, इलेक्ट्रोड पर, लेकिन Cl क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन में। तो बेटा कहने का मतलब है जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वही कैथोड और एनोड पर जाएगा। देखो बेटा इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं हम, कैसे है, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन। जैसे ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, आपको ऐसे दे देता है क्वेश्चन और ऐसे पूछेगा कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है और एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी। ये इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। तो देखो बेटा ऐसे आपने सॉल्यूशन ले लिया। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेने के बाद Na+Cl- H+OH, ये 4 आपके पास क्या होंगे, आयंस होंगे 2 इलेक्ट्रोलाइट के, और H+OH नेगेटिव, तो आपका सबके साथ ही रहेगा जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ठीक है बेटा, अब देखो जो अब ये प्लस प्लस वाले हैं और ये दोनों क्या है, माइनस माइनस वाले। जो माइनस माइनस वाले हैं वे तो क्या जाएंगे, एनोड पर, क्योंकि इनका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। जो प्लस वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, कैथोड पर, इनका क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि Na+ जाएगा कैथोड पर, इन दोनों में से एक ही जाएगा, या तो Na+ जाएगा या आपका कौन जाएगा, H+ जाएगा। ठीक, तो आप देखोगे ये, अब फिर ये देखने के लिए कि कौन जाएगा, फिर आप देखोगे जो अभी मैंने आपको सीरीज बताई, इस सीरीज में जो Na आपको पता है सबसे रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब ये कैथोड पर नहीं जाएगा। लो एनर्जी किसकी है, H+ की, क्योंकि ये जो सीरीज है उसमें क्या आता है, नीचे आता है। इसका मतलब जो एट आपका कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, जो आपका आंसर आएगा, कैथोड पर आपको रिएक्शन मिलेगी H+2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी आपकी, तो कैथोड पर आंसर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, अब देखो Cl नेगेटिव है और OH है, जो Cl नेगेटिव है और आपका OH है। अब देखो बेटा जो Cl नेगेटिव है, OH है, आपके इसमें देखो यहाँ पर है, देखो OH कहाँ, यहाँ दिख रहा है, OH यहाँ पर है, और Cl कहाँ है, यहाँ पर है। अब ये देखो बेटा जो Cl है इससे कम आपकी इसकी क्या है, एनर्जी है। इसका मतलब जो एनोड पर मिलेगा आपको कौन सी गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस। ठीक है बेटा, एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी आपको, क्लोरीन गैस मिलेगी। क्लियर। अब देखो हो जाएगा, अब एट एनोड तो Cl नेगेटिव, तो कैसे हो जाएगी रिएक्शन, 2 अगर सिंपल Cl लोगे 1 इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो Cl फॉर्म में डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब आपको कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसमें से 2 Cl हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब आपको एनोड पर कौन सी रिएक्शन मिलेगी, ये, और कौन सी गैस निकलेगी,
क्लोरीन गैस। बेटा ऐसे क्वेश्चन दे देता है आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, किसी का भी नाम दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। बेटा आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, तो आप इससे इजीली कर लोगे। लास्ट में बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगी आपको कि कैसे आप इसको इजीली कर लोगे, सिर्फ 1 सेकंड में आप आंसर दे दोगे इसको देखते ही, ठीक है। और जो आपके इसमें कौन बच गए, इसमें से H+ निकल गया और Cl निकल गया, कौन बचा, Na और OH। ये आपके सॉल्यूशन फॉर्म में रह जाएंगे। जब आप इसे इवेपोरेट करोगे, इवेपोरेट होने के बाद NaOH के क्रिस्टल आपको इसमें मिल जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। और जो कैथोड और एनोड है, आप हाइड्रोजन गैस और जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। देखो अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस समझाऊंगी। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। देखो CuSO4 है एक्वा सॉल्यूशन, उसमें भी हम CuSO4 यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करेंगे। देखो बेटा, जैसे कि आपका CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 क्या ले रहे, एक्वा सॉल्यूशन ले रहे, इसका मतलब 2 चार्ज हो गए इसमें। आपका CuSO4 किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, Cu2+ और आपका आयंस बन जाएगा SO4 2-। दूसरा क्या है आपके पास, H2 एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन में किस में ब्रेक डाउन होता है, H+ और OH-। क्लियर। अब देखो H+ OH- है। अब इन दोनों में, अभी मैंने इससे पहले बताया था ना कि दोनों में किसका कम एनर्जी होती है, कॉपर की। अभी अब इसी इन दोनों का ही कंपैरिजन करके दिखा था। तो इसका मतलब कैथोड पर आपको कौन मिलेगा, कॉपर। कौन मिलेगा बेटा, कॉपर। तो क्या करोगे, एट कैथोड, जो कॉपर है Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ चला जाएगा, Cu में बदल जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में देखो SO4 2- और OH। अब देखो जो SO4 है, ठीक, ये इससे ज्यादा एनर्जी होती है किसकी, जो इससे कम एनर्जी होती है किसकी, OH की। तो इसका मतलब OH की रिएक्शन आपको किस में मिलेगी, एट एनोड। और बेटा ये रिएक्शन याद कर लेना, जहां भी OH की होगी ना तो आपको 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक। O2 ऑक्सीजन निकल गई एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे आपके H2O के। आपने देखा होगा जहां OH आ जाता है, जितने OH होते हैं उसके आधे मॉलिक्यूल क्या निकलते हैं आपके, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। और 2 मॉलिक्यूल कहाँ चले गए आपके, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर चले गए ऑक्सीजन के, और 2 कहाँ पर हो गए एटम्स, 2 एटम्स यहाँ पर हो गए। और इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 OH है नेगेटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन। ये याद कर लेना बेटा, जहां भी आपका OH का होगा तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, ये याद कर लेना है यहाँ पर। क्लियर। अब देखो एनोड पर ये रिएक्शन हुई क्योंकि कैथोड इसकी जो एनर्जी है, डिस्चार्ज पोटेंशियल है, H+ से कम है। यहाँ पर OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, SO4 से कम है। तो जिसका कम है वही कैथोड और एनोड पर मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह का, अब ये देखो क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये उस पर तो था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपका उसमें पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करता, लेकिन जो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है ये पार्टिसिपेट करते हैं। देखो बेटा ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एक तो ले लेते हैं आप प्योर इलेक्ट्रोड्स, एक क्या ले लेते हो, प्योर इलेक्ट्रोड, और एक क्या ले लेते हैं, इम्प्योर इलेक्ट्रोड। अब देखो बेटा प्योर इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, जो CuSO4 होता है, पहले तो कॉपर सल्फेट ले रहे हो आप, किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, CuSO4 2- और +2+, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा पहले, क्योंकि आप इसमें सॉल्यूशन क्या ले रहे हो, CuSO4 ले रहे हो। लेने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रोड प्योर और एक इलेक्ट्रोड क्या होगी, हो जो प्योर होती है वो तो बेटा वर्क करती है एज ए कैथोड, जो प्योर होती है किसकी तरह वर्क करती है, एज ए कैथोड। और जो होती है इम्प्योर वो करती है एज ए एनोड, वो एनोड की तरह प्योर यूज करती है। इम्प्योर, जो इम्प्योर होगी कॉपर की जो इलेक्ट्रोड होगी इम्प्योर होगी, वो एनोड की तरह बिहेव करेगी, जो प्योर होगी वो एज ए कैथोड बिहेव करेगी। क्लियर बेटा। अब देखो कॉपर कैसे ब्रेक डाउन हुआ, कॉपर सल्फेट का आप सॉल्यूशन ले रहे हो CuSO4 Cu2+ में, सो पर ये हो गया। अब ये करने के बाद जो Cu2+ है, ठीक, वो क्या काम करेगा, सॉल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा।
और Cu में बदलने के बाद कैथोड पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। ये क्या चला जाएगा, इसके ऊपर कॉपर 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 कॉपर, ये प्लेट हो जाएगी आपकी ऐसे मोटी, कॉपर इस पर चिपक कर, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। अब एनोड, अब ये देखो मैंने समझा था आपको कि जो इसमें आयंस होते हैं वे किस फॉर्म में रहते हैं, इक्वल फॉर्म में रहते हैं, ठीक, इक्वल फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयंस नेगेटिव के हो गए इतने नंबर ऑफ आयंस पॉजिटिव के हो गए। जैसे कि कॉपर सॉल्यूशन में से किसके ऊपर जा रहा है, कैथोड में, तो ऐसे ही जो आपकी इम्प्योर है, इम्प्योर में से कॉपर किस में मिल जाएगा आपका बेटा, सॉल्यूशन में, SO4 के पास। क्लियर, जो कॉपर आपका सॉल्यूशन में से कैथोड के पास जाएगा, इतने ही सॉल्यूशन में आपके इम्प्योर जो आपका इलेक्ट्रोड है उसमें से किस में चले जाएंगे, Cu के पास। मतलब कि जो Cu2+ है, जो Cu है वो वो SO4 के साथ मिलकर क्या बना देगा, CuSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने लिए, ठीक, वो गेन कर जाएगा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो जो आपके अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं या रिलेटिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो कैथोड होता है बेटा वो प्योर होता है आपका, और जो एनोड होता है वो इम्प्योर होता है। जो कैथोड है, कैथोड पर आपकी वो मेटल डिपॉजिट हो जाता है, जो आयंस होते हैं, और जो एनोड होता है, एनोड से किस में मिलते रहते हैं, सॉल्यूशन में। तो ये प्लेट तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोड कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट हो जाता रहा है। तो क्या रिएक्शन बनेगी, तो बेटा रिएक्शन देखो क्या रिएक्शन बनेगी, Cu, इसी पर कर देती हूँ मैं आपका, CuSO4 किस में ब्रेक डाउन हुआ बेटा, Cu2+ और SO4 2 नेगेटिव। इस ये कैसे वर्क करता है, एट कैथोड, ये कहाँ पर जाएगा, कैथोड, ये स्ट्रिप कैथोड पर जाएगा, कौन सा कॉपर, ये तो क्या बन जाएगा, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर। ठीक, अब ये तो है एट कैथोड, अब एट एनोड पर क्या होगा, ये तो आपका कॉपर, आप सॉल्यूशन ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। अब एनोड पर क्या होगा, अब एनोड पर जो आपका Cu है, ये क्या है बेटा, जो Cu है एनोड पर क्या होता है, इम्प्योर, जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो, इम्प्योर इलेक्ट्रोड, वो क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर किस में चला जाएगा, आपके सॉल्यूशन में चला जाएगा। जो इसमें से कॉपर, सॉल्यूशन में से कॉपर प्योर इलेक्ट्रोड पर गए, तो उसमें से इम्प्योर में से इतने कॉपर किस में आ जाएगा, आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Cu+ SO4 2 नेगेटिव, आपका CuSO4 बन जाएगा। ठीक, ऐसे बन जाएगी, ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस Pt था, तो आपको एनोड पर ये रिएक्शन मिली थी, कैथोड पर तो चलो सेम है, लेकिन एनोड पर क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज होते ही क्या हो गया, देखो बेटा यहाँ पर एकदम से एनोड पर क्या होगी, रिएक्शन आपकी चेंज हो गई। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसका भी नेचर इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। ठीक है बेटा, अब देखो, अब दिस ड्यूरिंग कॉपर ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो जितना भी इम्प्योर जो आपकी वो इलेक्ट्रोड थी इम्प्योर, जितना भी इसके अंदर कॉपर होता है वो सब का सब किसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसमें किसका यूज कर लिया, सिल्वर इलेक्ट्रोड का। उसमें किसका यूज किया था, कॉपर इलेक्ट्रोड का। अब देखो यहाँ पर हम आयनाइज करें तो कैसे, किस फॉर्म में हो जाएंगे, इस तरह हो जाएगी। अब होने के बाद कैथोड पर रिएक्शन कौन सी होगी, एट कैथोड, बिल्कुल सेम उसकी तरह ही एट कैथोड। कैथोड क्या आ गया, Ag है, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में बदल जाएगा, Ag। ऐसे ही एट एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, जो आपका Ag है किससे मिलेगा, जैसे Cu कॉपर सल्फेट से मिला था, तो ऐसे ही ये NO3 से मिलेगा, और NO3 से मिलने के बाद क्या बना देगा, AgNO3 और इलेक्ट्रॉन एक बार। तो देखो हो गया, ये किसके ऊपर होगी, एनोड पर, और ये क्या होगी, कैथोड पर। अगर आप किसका यूज करते, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर कैथोड तो ये रहता, लेकिन एनोड पर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, क्योंकि जो Ag होती है, Ag की एनर्जी क्या होती है, उससे लोअर होती है, किससे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन OH से। अब देखो यहाँ तक क्लियर, आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा यहाँ तक।
अब देखो बेटा मैं सिखाती हूँ आपको अब ट्रिक, इसकी ट्रिक कि आप कितनी इजीली आप इसको कर सकते हो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से। क्या आपको याद रखना है इसको कि कैथोड पे कौन मिलेगा, एनोड पर कौन मिलेगा। क्लियर। अब देखो कैथोड कैटायन के लिए जो एस ब्लॉक है मेटल है बेटा, आपको पता है फर्स्ट का हो या सेकंड ग्रुप हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। जब दोनों मोर रिएक्टिव होते हैं तो जहां एस ब्लॉक मेटल्स आ जाएंगे Al3+ और Mn2+, सिर्फ ये याद रखना है आपको, एस ब्लॉक मेटल और आपके Al3+ और Mn2+, सिर्फ ये याद रखना है। अगर ये है तो आपका जो प्रोडक्ट है आपका कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, न एस ब्लॉक नहीं ये और नहीं ये। अगर ये प्रेजेंस है आपकी रिएक्शन में तो इसका मतलब कौन सी गैस ऑब्टेन होगी आपको कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस। तो आपको कौन सी रिएक्शन देनी पड़ेगी, H+ वाली इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल। अगर है एट एनोड, एनोड पर आपके कौन कौन है, SO4 MnO4 KMnO4 मतलब कि K2Cr2O7 NO3। अगर ये आयंस है, अगर ये आयन है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो ये ना मिलकर कौन सी गैस मिलेगी आपको बेटा, कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस का। बस ये सिंपल से, क्योंकि मोस्टली अधिकतर तो NO3 आता है, SO4 आता है। बस आपको ये याद रखना है अगर ये है ठीक तो ये निकलेगी, वरना इससे अलग कोई भी हो तो आपका वे निकल जाएगी, ठीक है। जैसे क्लोरीन गैस हो गया, ठीक, जैसे क्लोरीन गैस था ना, उसके कंपैरिजन में कंपैरिजन किया था तो क्लोरीन गैस निकली थी ना एनोड पर। तो अगर ये है तो ऑक्सीजन गैस, अगर अदरवाइज दूसरा है तो कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी, O2 गैस। सिर्फ ये याद रखना है आपको, इजीली आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन है। और अब ये देखो, आप ये आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो एन एक्वस सॉल्यूशन AgNO3 कौन है, सिल्वर इलेक्ट्रोड, अभी किया है ना ये, ठीक। फिर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बेटा। सिल्वर इलेक्ट्रोड में मैंने करके दिखा दिया, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होगी बेटा आपकी, आप ही बताओ। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर कौन सी हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल वाली हो जाएगी ना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। क्यों, क्योंकि वो क्या है, इनर्ट है, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल वाली H+ वाली इलेक्ट्रॉनों वाली हो जाएगी। ऐसे ही एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा आपका वहां तो सिंपल सी आपकी रिएक्शन देनी आपको कौन सी, H+ OH+ वाली। और अगर है आपका उसी जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड ही है तो इसी के अंदर वाली रिएक्शन रखनी है, जैसे AgNO3 को जोड़ देना और Ag निकाल देना है। लेकिन अगर एक्वस है तो उसमें H+ लोगे, प्लेटिनम है तो बेटा H+ वाली होगी रिएक्शन। और अगर खाली उसी का इलेक्ट्रोड है जिसका आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो उसमें आप H2O का यूज नहीं करोगे, सिर्फ उसी इलेक्ट्रोड का यूज करोगे। ये डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं बहुत बार क्वेश्चन, और अब की बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप करके देख लेना, ठीक है बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, आप इससे क्वेश्चन करके देखना। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए अच्छे से तो वीडियो को बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके लिए मैं और अच्छी से अच्छी ट्रिक ला सकूं। क्योंकि बेटा आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। थैंक यू बेटा।